जिंदाबाद। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मेहमानों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जो ही मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ पे औरत देखी जो चला रही थी, लाशें पड़ी थी। तो हमने जख्मियों को घोड़े पर, चारपाइयों पर और कंधों पर जो आपने देखा है रेफर किया है अस्पताल की तरफ से। मोदी सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत अच्छे हैं, हम साथ हैं उसको। हमको बोला हम बॉर्डर पे खुद हम आगे जाएंगे, मरने के लिए हम तैयार हैं पहलगाम के लोग। वह बात पहुंचाना चाहते हैं। अब हमारे आंखों में आंसू न रहा जिसको हम बहेंगे, क्योंकि जो हम पे आफत आई है अल्लाह इससे बचाए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सब हमारा तबाह हुआ। जो पहलगाम जन्नत के नज़ारों में देखा जाता है, आज वो जहन्नम के नज़ारों में है। इसलिए पहली हमारी मजम्मत ये रहेगी, जो बैसरन वैली में इनोसेंट किलिंग हुई है, पहले हम वो उसके खिलाफ, उन दरिंदों के खिलाफ हैं। जिन दरिंदों ने वो वारदात अंजाम दिया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो अब आप लोग सब लोग किस तबके से जुड़े हुए हैं? हम घोड़े वाले तबके से जुड़े हैं, गाड़ी वाले तबके से जुड़े हैं, होटल वाले तबके से जुड़े हैं। हम सब लोग एक साथ सब है इसमें पूरा पहलगाम। ये जिस जगह पे हम लोग अभी हैं पहलगाम में, इसके ठीक पीछे वहाँ पे बैसरन वैली है जहाँ पे आतंकी हमला हुआ था। और ये ऊपर ये जो घने जंगलों का रास्ता है, इसी रास्ते से ऊपर जाते हैं। जब 22 तारीख को अटैक हुआ तो आप लोग तब उस वक्त कहाँ थे? इसमें से कोई था जो ऊपर था? आप लोग कहाँ थे? देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली, मैं पहलगाम लोकल पोनी ओनर्स का प्रेसिडेंट हूँ। जो ही हमें 2:35 हमें एसओसी साहब की तरफ से एक कॉल आई कि उसने कहा कि आप बैसरन में देखो क्या हो रहा है। जो ही मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला, वो भाग के आ रहा था। सब घोड़े वाले, अगर उधर 300 टूरिस्ट से पौने 300 घोड़े वालों ने बचा के लाया है नीचे। बाकी जो ज़ख्मी की हालत में था, जब ही मैं वहाँ पहुँचा 3:10 तो मैंने एसओची साहब से कांटेक्ट किया। वो लॉन्ग ट्रैक से आ रहा था, हम शॉर्ट ट्रैक से गया, इसलिए हम 10 मिनट पहले ही पहुँचे। तो हमने ज़ख्मियों को घोड़े पर, चारपाइयों पर और कंधों पर जो आपने देखा है रेफ़र किया है अस्पताल की तरफ से। जब वहाँ गोलियाँ चल रही थी तो नीचे तक आवाज़ आ रही थी? नहीं, नीचे तक आवाज़ नहीं आ रही थी, नीचे तक आवाज़ नहीं आ रही थी। आप लोग को कैसे पता चला? हमें वहाँ पे जो लोग थे, कम से कम 300 टूरिस्ट के साथ कम से कम 100 घोड़े वाले तो कितने लोग रहे होंगे ऊपर उस वक्त जब अटैक हुआ? लगभग हमारे हिसाब से 300 लोग होंगे। 300 लोग थे। टूरिस्ट 300 टूरिस्ट थे, ये बता रहे हैं जब वहाँ पे अटैक हुआ। और फिर जब आपके घोड़े वाले नीचे उतरे, आप तो उसके प्रेसिडेंट हो, तो आपको क्या बताया उन्होंने? देखिए, जो ही वो एक रास्ते से आया, मैं शॉर्टकट के रास्ते से अकेला गया। मेरे साथ एक लड़का था सजाद, जिसके कंधे पे आपने वो ज़ख्मी देखा है जो वायरल हुआ है, वो मेरे साथ थे। हम दूसरे रास्ते से गए, जिस रास्ते से घोड़े वाले 200-300 लोग वापस लाए, उस रास्ते से मैं नहीं गया। पीछे की तरफ से एक रास्ता बनता है, मैं वहीं से गया हूँ। जो ही मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ पर औरत देखी जो चला रही थी, लाशें पड़ी थी। तो मैंने पहले कोशिश यही की, जो मैं उधर से इधर से उधर वीडियो में घूम रहा हूँ, मैं सिर्फ घोड़े वालों को अपील करता था और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही अपील करता था। वो भी आ रहे थे जल्दी में, क्योंकि वो 5 किलोमीटर के ट्रैक से आया, मैं 3 किलोमीटर के ट्रैक से गया, इसलिए मैं पहले ही पहुँचा। वो भी आ रहे थे, तो मैंने पहले कोशिश यही की कि ज़ख्मियों को हम नीचे रेफ़र करें। कितना टाइम लगा जख्मियों को नीचे लाने में? ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम हमको ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट नीचे लाने में लगा। तो ये जब लोगों ने बताया, जो महिला थी वहाँ पे, जो बच्चे थे, कि उन्हें धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, इस तरीके से उन्हें मारा गया, उन्होंने आप लोगों को कुछ बताया? जो ही हम वहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे औरत लोग थे, उन्होंने ऐसी बात कोई हमें नहीं बताई और हमने सवाल करने की कोशिश नहीं की उनको। हमने बताया कि अभी ये ज़ख्मी की हालत में हमें यही सोचना चाहिए, हमारा ज़मीर ने यही माना कि आप इनको फटाफट रेफ़र कीजिए, जिनका बाज बन सके उनका जान बचाइए। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद वानी। आपका क्या नाम है? फारूक अहमद वगी। फारूक जी, ये बताइए कि जैसे लोकल से मदद की लोगों की और उसके बाद लेकर गए यहाँ से, हॉस्पिटल कितनी दूर है यहाँ से? वो तो हमारे घर के फैमिली के मेंबर थे। मदद की बात नहीं है, इंसानियत की बात होती है। ये वहाँ पे कत्ल नहीं है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसके लिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्या मांगे आप लोगों? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे घर के फैमिली के मेंबर थे। ये हमारे रोजी रोटी पे लात मारा, उन्होंने हमको मारा, उन्होंने टूरिस्ट को नहीं मारा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसी बात नहीं है। हम इसको पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हाँ, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, जो भी इसमें मुलवस हो।
उसको बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर आप लोग क्या बहुत अच्छे हैं, हम साथ हैं उसको। हमको बोला हम बॉर्डर पे खुद हम आगे जाएंगे, मरने के लिए हम तैयार है पहलगाम के लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बेचारे वहाँ से घूमने के लिए यहाँ पे आए थे। जब वो वहाँ से कुछ लाते हम यहाँ कमाते, हम बाल बच्चों को देते थे। उन्होंने हमारे पेट पर लात मारा है, उन्होंने हमको गोलियां बरसाई। किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम यही बोलते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मेहमानों हम शर्मिंदा है, कातिल भी जिंदा है। मेहमानों हम शर्मिंदा है, मेहमानों हम शर्मिंदा, कातिल भी जिंदा है। कातिल मेहमानों हम शर्मिंदा है, मेहमानों हम शर्मिंदा है, मेहमानों हम शर्मिंदा है। जेके पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। जेकेपी, जेकेपी, इंडियन आर्मी, जेकेपी, इंडियन आर्मी। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। ये आप देखेंगे, ये पहलगाम का पुलिस स्टेशन है और पहला रिस्पॉन्डेंस जो होंगे वो यहाँ पे जो लोकल लोग आए वो यहाँ पुलिस स्टेशन गए थे जी। क्या बताया आप लोगों ने जाकर के, कौन गया था? बोला नमाज के बाद आना। तो अभी आप लोग क्या पुलिस स्टेशन जा रहे हो? क्या कर पता नहीं वहाँ क्या साहब पूछी है? आप लोग भी यहीं से हो, लोकल हो? जी लोकल ही है। क्या मांगे आप लोगों की? बस हमारी मांग यही है कि ये गलत हुआ बॉस जी। जी कातिल को ढूंढना पड़ेगा जल्दी। हम पुलिस को ताउन देते हैं, आर्मी को ताउन देता है, इसको जल्दी ढूंढो। इसने ये बद हरकत किया, बस हम दुखी हैं। ये आप देखेंगे तो ये पहलगाम की मार्केट से लोग चलकर आए हुए हैं। आप लोग क्या करते हो? बस हम भी यही गोली का काम कर रहे हैं। आप क्या करते हो? जी हम घोड़े का काम करते हैं यहाँ सब, जैसे कि सब घोड़े वाले हैं यहाँ पे, सब घोड़े वाले। आप लोग भी थे, गए थे क्या उस दिन? है और शाल वाला है, फोटोग्राफर है। हम जाते हैं सर, हम जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ घोड़े के साथ सर। तो आप उस दिन गए थे? नहीं, उस दिन हमारा नंबर नहीं आ रहा था, उस दिन हम घर में ही थे। कभी सोचा था कि यहाँ ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं सर। मैं भी 19 साल का हूँ, मैंने अभी कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। पहली बार देखा सर। 48 साल का हूँ, आज तक कभी नहीं देखा ये ऐसा। अभी क्या सिचुएशन है? टूरिस्ट हैं या सब चले गए? टूरिस्ट यहाँ हम चाहते हैं टूरिस्ट को यहाँ आ जाओ, वापस वेलकम करे फिर हम फिर से उनको। टूरिस्ट यहाँ लेकिन कोई कैसे आएगा जब इस तरीके की घटना होगी? टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा तो इससे ज़्यादा इनका ये खौफनाक बढ़ जाएगा। जब टूरिस्ट आएगा तो ये लोग खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान कश्मीर को अलग करना चाहता है ये लोग। जब टूरिस्ट यहाँ आएगा हम उनके साथ हैं, जब ये आफत आएगा हम अपना जान देंगे उनके लिए। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा माहौल बिगड़ जाएगा, फिर तो ये लोग ज़्यादा ही हमारे ऊपर जोर हो जाएगा। और क्या इनका कहना है कि अगर ऐसा डर के रहेगा, टूरिस्ट भी डर के रहेगा, इसको पीछे जैसा 90 में हुआ 19 वैसा ही हो जाएगा इधर। फिर क्या फायदा हो जाएगा? टूरिस्ट को डरना नहीं है, टूरिस्ट को आना, हम उनके साथ है इधर। आप लोग सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्या करने? कुछ तहरीर देने जा रहे हैं या कुछ वजह? इसी बारे में जाना है साहब। अच्छा, हाँ, अब ये देखेंगे लोकल लोग जो यहाँ के हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और पुलिस से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ बाहर सड़कों पे उतरे हुए हैं। पहलगाम में अभी लोग दिख रहे हैं, वैसे पूरा एकदम सन्नाटा था क्योंकि टूरिस्ट अब यहाँ पे नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो ये पहलगाम वैली में जब पहले आया हूँ तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्किंग में जगह कम पड़ जाती थी। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो यहाँ के लोकल हैं वो पार्किंग में खड़ी हुई हैं। कोई टूरिस्ट यहाँ पे है नहीं, बाहर के लोग हैं नहीं। सिर्फ अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर के बाहर के कुछ लोग हैं तो वो आपको मीडिया वाले मिलेंगे, वही लोग हैं, या फिर जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटीज़ हैं वो लोग हैं। तो ये सारे लोग जो घोड़ा चालक हैं और तमाम गाड़ी चलाते हैं। आप लोग क्या करते हो? जी घोड़े का काम करता है। घोड़े का काम करते हो? कितने घोड़े होंगे आप लोगों के पास यहाँ पे? यहाँ बहुत घोड़े है, सब घोड़े का काम करता है। यहाँ रोजगार ही हुई है अमरनाथ का। 16,000 घोड़ों का कम से कम 15-16,000 घोड़ा है कम से तो अभी सब काम ठप है? कम। सब जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हमारे अमरनाथ में भी हमारा घोड़ा जाता है, इधर भी टूरिस्ट के साथ हमारा घोड़ा। कोई
अस्पताल सब जगह इधर हमको आज जुल्म हो गया हमारे। और जो लोग जिनकी जान गई, उनके लिए हम इतना रो रहे हैं ना सर, उनके लिए हम इतना रो रहे हैं, हमारे आँखों में हमारा कलेजा भी फटने लगा हमारा जब हम उनकी लाशें देखी। हम आप लोगों ने वो वीडियोस देखे जिसमें महिलाएं रो रही हाँ थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने वीडियो देखे। हम तीसरे दिन आज 400 दिन के बाद गार निकले, हम मजबूर हो गए, हम हमारा दिल भी फटने लगा उनको देख कर कि हमारे मेहमान थे। उनके लिए हमने 30-30 साल 20-20 साल हो गए, हम भी घोड़े का काम करते हैं, हम उनका सेवा किया है, हमारे मेहमान लोग। अब आज उनके लिए हम ना रो, और किसके लिए रोएंगे? हमको कमाने का ज़रूरत नहीं है, मगर हमारे भाई थे वो, हमारी बहनें थे वो, हम भी बच्चे वाले। इतना कस्टमर, इतना यात्रा लोग अमरनाथ आता है। हमको भी 30 साल हो गए, हम भी काम करते हैं इधर, हमने कभी नहीं देखा हमारे से इतना। आज हमारे सीने में गोली मारा सीधे, ये उनको नहीं मारी, हमारे सीने में गोली मारा है। इससे मैं अगर आपको बताऊं, ये जो पहलगाम है, ये राशिद अगर दिखाएंगे, इधर साइड जो ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये आरू वैली है। बहुत सारे टूरिस्ट जो आए होंगे वो यहाँ पे आरू वैली ज़रूर गए होंगे। ये बहुत ही सेंटर पॉइंट है। पीछे जो राशिद अगर उधर घुमाएंगे कैमरा, तो वो जो सफ़ेद पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो चंदनवाड़ी है, और उसी रास्ते से अमरनाथ की यात्रा गुजरती है। उधर ही जो है बेताब वैली, जो फिल्मों में देखा, कई सारे फिल्मों में आपने बेताब वैली की शूटिंग देखी होगी। फिर जो सबसे आज के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो जिस पे सबकी निगाहें हैं, वो इधर के जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको। राशिद इधर से आप दिखाएंगे तो थोड़ा दिख पाएगा। ये इधर के जो पहाड़ हैं, ये है बैसरन वैली। और आगे जाकर के यहाँ पे 7 पहाड़ी हैं, 7 पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ की चोटियों से ढकी हुई। अभी इधर से कैमरे के फ्रेम में नज़र नहीं आएंगे। 7 पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों के बीच में जो तलहटी है, जो वहाँ पे मिडोज़ हैं, वो उसको बोलते हैं बैसरन वैली, जहाँ पे एग्जैक्ट ये आतंकी वारदात हुई। और वो जो इधर 7 पहाड़ियाँ हैं, वही है ना बैसरन वैली? जी वही है बैसरन वैली सर। आप लोग गए हो? हाँ, हम लोग घोड़ा वाला है सर, हम लोग घोड़ा वाला है। नहीं, उस टाइम ही नहीं था, उस टाइम ही नहीं था। कभी सोचा था कि ऐसा यहाँ अपने आसपास हो सकता है? हमने देखा ही नहीं कभी, ये तो आज ही देखा, ये हो गया। घोड़े का काम करता है पहलगाम में सर, ऐसा वाक़ा कभी नहीं हुआ। ये हमको बहुत दुख लगता है। पहली बार कश्मीर में पहली बार पहलगाम में ऐसा वाक़ा हुआ, हमें बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमारा मेहमान था ये, हम इसी से धंधा कमाता था, हमें बहुत दुख हुआ सर। ऐसा वाक़ा कभी हमने देखा ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम है पहलगाम में ऐसा वाक़ा हुआ। तो लोगों के जो जान गई उस पर दुख है, या फिर धंधा टूटने का? धंधे पे नहीं, धंधा देने वाला ऊपर वाला है, मगर हमको उस पर दुख है, उनकी जान ही ज़ाया हुई। वो हमारा मेहमान आया था, और भी उसकी ज़िंदगी घूमने के लिए आया था, मगर उसकी जान गया तो उसको हमारा दुख है। धंधे के ऊपर हमको दुख नहीं, उसकी जान गई ज़ाई, उसके ऊपर हमारे दुख है सर। तो आप लोग पुलिस स्टेशन क्या करने आए हो? साहब ने बुलाया यहाँ पे, पता नहीं क्या बोलेगा, तो अभी वो ऊपर बैसरन वैली में है, अभी जाएंगे हम, फिर देखेंगे क्या बोलेंगे साहब। चलिए, ये लोग जा रहे हैं अंदर। तो टूरिस्ट प्लेस है ये, बहुत ही चहल पहल वाला इलाका, आमतौर पे इसको बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई, सिर्फ इस एक इलाके में नहीं हुई है। मैं अगर थोड़ा सा आगे जा पाऊँ, राशिद अगर इधर आएंगे तो मैं दिखाऊं कि ये ब्रिज है यहाँ पे, और बीच में नदी है, और उस वो नदी आरू वैली को बांटती है। इधर से ये एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे आप देखेंगे पहलगाम के बीचों बीच में ये एक शिव जी का मंदिर है। देखेंगे श्री गौरी शंकर टेम्पल। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो ज़रूर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लेकिन ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं इस तरफ, इसके पीछे जो बैसरन वैली है, वो आप समझिए कि ऊपर आपको घने जंगल दिख रहे होंगे। और जो वीडियोस आपके आए बैसरन वैली से, उसमें भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर तस्वीर और साफ़ होती है, क्योंकि इन्हीं जंगलों से वो निकल करके आए और अचानक से उन्होंने अटैक किया। उन्होंने लोगों को धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके मारा। इसमें ये वो जो छोटा सा बच्चा है सूरत का, वो जो गवाही दे रहा है, वो बिल्कुल एकदम जो 100% बात सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसकी पुष्टि की है। जो महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अलग किया, जो एक बंदे को मारा गया यहाँ के लोकल, उसने बचाने की कोशिश की, उसने लड़ने की कोशिश की, इसलिए उसको मारा गया यहाँ, या उसको गोली मारी गई। तो
अब सवाल ये है कि इस पे सरकार क्या कर रही है। इतना टाइम बीत चुका है, लोगों के मन में सवाल है कि सरकार का एक्शन क्या होगा। आज यहाँ से थोड़ी दूर त्राल में एक्शन हुआ है। एक आतंकी जो उन आतंकियों के साथ फ़ोटो में दिखा था, उसके घर में कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली थी, उस पर आर्मी ने एक्शन लिया, उसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अलावा जो आर्मी सर्च ऑपरेशन, मैं आपको बताऊं कि लगातार आसपास के इलाकों में चॉपर्स घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। आसपास के इलाकों में कोई भी जंगल ऐसा नहीं है। इस समय आपको जिन जंगलों में पेड़ नज़र आ रहे हैं, उन जंगलों में फ़ौज है। फ़ौज के जवान बहुत ही बेसब्री से और बहुत ही मशक्क़त के साथ उन आतंकियों, उन दरिंदों की तलाश में जुटे हुए हैं और नतीजा जल्द मिलेगा। लेकिन एक सवाल है, जो सवाल उस महिला ने पूछा जिसके पति की हत्या हुई, कि सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं थे, क्यों ये चूक हुई, क्यों जब ऐसी जगह जहां इतने लोग मौजूद हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान क्यों नहीं थे। क्योंकि उससे पहले तक तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अभी ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। आर्मी के जवान जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और वो कोई भी चूक अब नहीं चाहते हैं। लेकिन जो घटना हुई और जिस तरीके की चूक हुई, उसको लेकर के जवाबदेही कैसे तय होगी, उसको लेकर के कैसे तय किया जाएगा कि कहाँ चूक हुई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो भारत सरकार है, जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनके लेवल की जो जवाबदेही, और सरकार ने भी इसको माना है। किरण रिजिजू ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने चूक माना है। तो ये चूक आगे ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, सरकार कितनी मुस्तैदी दिखाएगी। जब सरकार के बड़े नुमाइंदे कहते हैं कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित हाथों में है, तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूछा जाता है कि देश कैसे सुरक्षित हाथों में है, ये कैसे हो गया। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।